भक्ति ने कहा वृंदावन को प्राप्त करके मैं तो नवीन हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र जो हैं वो दो बूढ़े जो बगल पड़े थे, भक्ति ने कहा ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ये दोनों बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए। क्यों? बोले कलयुग के प्रभाव से। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। कलयुग ने इनको जर्जर कर दिया। वृंदावन के प्रभाव से मैं तो ठीक हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र ठीक नहीं हुए। ज्ञान वैराग्य दोनों जीर्ण हैं, बूढ़े हैं, और मैं जवान हूं। यही दुख है। बच्चे जवान हो तो माँ बूढ़ी होती है, और यहाँ तो उल्टा है, बच्चे बूढ़े हो गए और माँ युवती। भक्ति महारानी ने कहा यही मेरा दुख है, मेरे इन पुत्रों को आप ठीक कर दो ज्ञान वैराग्य। मैं तो ठीक हूं, लेकिन इनको भी ठीक करो, और यही मेरे दुख का कारण है, इसलिए मैं रो रही हूं। ये बड़ा सुंदर संकेत है। आपके जीवन में भगवान की भक्ति हो, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य अगर कमजोर हैं, भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, भक्ति है लेकिन वैराग्य नहीं है, इसका मतलब बोले भक्ति तो ठीक है आपकी, लेकिन भक्ति के पुत्र बीमार हैं। और ऐसी स्थिति में चाहे आप वृंदावन चले जाओ, चाहे चित्रकूट चले जाओ, चाहे अयोध्या आओ, रोते ही रहोगे। जीवन का रोना बंद नहीं होगा। भक्ति वृंदावन की भूमि में रो रही है, क्यों? बोले उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बीमार। यही स्थिति हमारी आपकी। भक्ति तो है, भक्ति खींच करके अयोध्या लाती है, वृंदावन ले जाती है, बद्रीनाथ धाम हमको लेकर के जाती है। हम जाते हैं, धन खर्च करते हैं, समय देते हैं, श्रम करते हैं, थक भी जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी संसार की छोटी छोटी परिस्थितियां हमें रुलाती हैं, दुख देती हैं, हम विचलित हो जाते हैं, जीवन में धैर्य टूट जाता है, हम आपा खो बैठते हैं। क्यों? बोले भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य दृढ़, और जब तक ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं होगा तब तक संसार में हम इन दुखों से मुक्त नहीं हो। ज्ञान वैराग्य को ठीक करना पड़े। भक्ति महारानी ने कहा मेरे इन दोनों पुत्रों को आप ठीक कर दो। नारद जी ने क्या किया? बोले नारद जी ने सोचा ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भाई हैं, और हमने सुना है शास्त्र पढ़ने से ही ज्ञान होता है, और शास्त्र के अध्ययन से ही वैराग्य होता है। जब संसार की नश्वरता का बोध होगा कि हर चीज नाशवान है, एक दिन सब नष्ट हो जाए, यहां तक कि अपना शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाए। रोज नष्ट हो रहा है शरीर। आज जो शरीर है वो कल नहीं रहेगा, जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा। हर दिन हर वस्तु आत्मा को छोड़कर, चेतन तत्व को छोड़कर जितनी अचेतन वस्तुएं हैं, चाहे वो हमारा आपका शरीर ही क्यों न हो, ये शरीर भी अचेतन है, ये तो आत्मा के संबंध से हिल रहा डुल रहा। आत्मा निकल जाए तो न हिलेगा न डुलेगा। ये भी पांच भौतिक ही है। तो चेतन आत्मा के अतिरिक्त जितना कुछ भौतिक है, जड़ पदार्थ, वो सब नाशवान है, अनित्य है। आत्मा नित्य है। लेकिन हम स्वयं तो नित्य हैं, अपनी नित्यता का हम बोध नहीं कर पाते। जो सच है उस आत्मा की नित्यता का हम बोध नहीं कर पाते, और जो जड़ संसार अनित्य है उसको हम नित्य मान करके भ्रम में पड़े रहते। संसार की नित्यता को, इस भ्रम को हम पाले रहते हैं, सब ऐसे ही रहे, ये कभी बिगड़े ना, बिगड़ेगा सब। उस स्थिति में दुख होगा। उस स्थिति में बचने का उपाय क्या? बोले वैराग्य हो। इस बात को समझ लो, कोई वस्तु हमारी अपनी नहीं। जब शरीर हमारा अपना नहीं है तो इस शरीर के संबंध से कोई व्यक्ति भी अपना भले कहे, लेकिन कोई किसी का नहीं। उस शरीर के संबंध से जो वस्तुएं हैं वो भी अपनी नहीं। इसलिए इन वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन ये सदा हमारी ही रहेंगी, ये मत सोचो। इसी को ईशावास्योपनिषद में वेद भगवान ने कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, संसार के विषयों का भोग करो, उपयोग करो, लेकिन किस प्रकार? बोले त्याग पूर्वक। तेन त्यक्तेन भुंजीथा,
त्यक्तेन भुंजीता से तात्पर्य है हृदय से उसे अपना मत मानो। बोले ये कैसे होगा? बोले जैसे आप जब कहीं यात्रा करते हैं तो ट्रेन में आपके लिए जो सीट तय की गई है उस सीट पे आप बैठते हैं, उस सीट पे बैठकर आप सुखपूर्वक यात्रा करते हैं, लेकिन कभी भी आपके मन में यह भाव नहीं आता कि यह सीट मेरी है। आप जानते हैं कि बस उतनी दूर तक मेरी है, स्टेशन आने के बाद आपको छोड़ देना, उसके प्रति कोई आपकी आसक्ति नहीं होती। जब स्टेशन पर आकर के उतर जाते हैं तो उसे भूल जाते हैं कौन सी ट्रेन थी, कौन सी सीट थी, कोई मतलब नहीं। आपने उसका उपयोग किया, उसका सुख लिया, लेकिन उसको आपने अपना नहीं माना, इसलिए उसको छोड़ने में कोई दुख नहीं हुआ। यही संसार की यात्रा है। इस यात्रा में हर वस्तु का हम उपयोग करें, लेकिन ये अपने मन को समझा दें हमारा कुछ नहीं है। जब छोड़े तो छोड़ करके चल देना पड़ेगा। इसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके एक लंगोटी लगा करके जंगल में चले जाएं, पत्ते खा करके जिए, ये वैराग्य। वो वैराग्य प्रदर्शनात्मक हो सकता है, असली वैराग्य तो अंतःकरण से होता है। सबका उपयोग करते हुए भी हम सबकी अनित्यता को समझ लें, कुछ भी अपना नहीं है, इसी का नाम वैराग्य। और यह ज्ञान भी शास्त्र से ही होता है। तो नारद जी ने सोचा ज्ञान वैराग्य दोनों का मूल शास्त्र है, वेदांत, उपनिषद, गीता। तो क्यों ना मैं इनको गीता, उपनिषद, वेदांत सुनाऊं, तो ये ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने उनको खूब सुनाया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। गीता तो कई बार सुनाई। क्यों? बोले लोग कहते हैं गीता ज्ञान का ग्रंथ है, ज्ञान का भंडार है। नारद जी ने सोचा लाओ पूरा भंडार उड़ेल देते हैं, ये ज्ञान उठ करके बैठ जाए, वैराग्य भी उठ जाए। पूरी गीता सुनाई, एक बार नहीं कई बार। गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु का मतलब बार बार सुनाया, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। थोड़ा हिले डुले, थोड़े फड़के, लेकिन फिर वैसे ही ठंडे पड़े। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम। इनकी निद्रा कितनी विलक्षण है और इनका बुढ़ापा कितना विलक्षण है। मैं क्या करूं, इनको कैसे ठीक करूं? जब नारद जी के सारे उपाय असफल हो गए, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, देवर्षि तुम्हारा प्रयास सफल होगा, इसके लिए सत्कर्म करो। इतना कह करके आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी और चक्कर में पड़ गए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, तो कौन सा सत्कर्म मैं करूं? और अभी तक जो मैं कर रहा था, वेद वेदांत घोषैश्च, वेद वेदांत घोष, गीता पाठ, क्या ये सत्कर्म नहीं है? और अगर ये सत्कर्म नहीं है तो क्या ये असत्कर्म है? अब तो नारद जी और भ्रम में पड़ गए। कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ये ठीक हो जाए? नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, देवी अब आप यहीं रुको, हम तो चले। बोले कहां? नारद जी ने कहा आप जाएंगे, पता लगाएंगे सत्कर्म की परिभाषा क्या है। आकाशवाणी ने ये कहा सत्कर्म करो, और हम पता लगा करके आएंगे, तब आपके और आपके पुत्रों के कल्याण का हम उपाय करेंगे। नारद जी चल पड़े अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। जहां जहां नारद जी गए, सभी मुनि महात्माओं ने हाथ उठा दिया। बोले हमारे पास कोई उत्तर नहीं। क्या स्थिति हुई? बोले असाध्यम केचनम। कुछ लोगों ने कहा असाध्य। नारद जी आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्गे अमिति चापरे। कुछ लोगों ने कहा नारद जी आप जो प्रश्न लेकर के आए हैं कि सत्कर्म क्या है,
इसका उत्तर तो है, लेकिन दुर्गेयम, बड़ा मुश्किल है, दुर्गेय है, कोई दे सकेगा तो दे सकेगा। आगे नारद जी पहुंचे तो मूकी भूतास्तथान्ये च, लोगों ने देखा महात्माओं ने नारद जी को आते हुए, नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, इनका उत्तर कौन देगा। तो सब महात्मा जितने थे वो चुप होकर बैठ गए। नारद जी ने कहा, आप ज्ञानी लोग हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, सत्कर्म क्या है। तो सब महात्माओं ने इशारा किया, क्या। बोले मूकी भूता, हम मौन व्रत धारण किए हुए, हम बोल नहीं सकते, क्या बताएं। जो बोलने वाले उनके पास जाओ। अपना झंझट छुड़ाया लोगों ने। मूकी भूतास्तथान्ये च। आगे जो महात्मा थे उन महात्माओं ने देखा नारद जी तो अब इधर आ रहे हैं, किसी ने इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब हम क्या करें। किसी ने तो असाध्य कहा, किसी ने दुर्गेय कहा, कोई मौन हो गए। अब हम कौन सा बचने का उपाय करें। तो महात्माओं ने सोचा हम तो भाग जाएं, इसी में भलाई है। रास्ते ही छोड़ दिया महाराज। कि अंतस्ते पलायिताः, कुछ महात्मा ऐसे थे कि अंतस्तु पलायिताः, उन महात्माओं ने पलायन कर लिया। बोले नारद ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहा है, कहां से उत्तर देंगे, चलो हटो यहां से, कौन पड़े चक्कर में। नारद जी अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड की पावन धरती पर बद्री विशाल भगवान की सन्निधि में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों भाइयों से नारद जी की भेंट हो गई। ये चारों भाई नारद जी के बड़े भैया हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं सनकादिक, और ब्रह्मा जी के ही पुत्र नारद जी भी। नारद जी बाद में हुए, पहले ये सनकादिक उत्पन्न हुए। ये बड़े भाई हैं। और ये सदा 5 वर्ष के ही रहते हैं। इनकी आयु कभी 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। देखने में बालक के समान, लेकिन बड़े पुराने हैं महाराज। पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, पुरखा के भी पुरखा हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन्हीं को उत्पन्न किया था। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। देखने में तो ये बालक, लेकिन बड़े पुराने हैं। देखत बालक बहुकालीना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। सदा ब्रह्मानंद में ही रहते हैं चारों भाई। और इनका केवल एक काम है, क्या। बोले भगवान की कथा सुनना और सुनाना, बस 2 काम करते हैं, और दूसरा इनका कोई काम नहीं। आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित हो ही तह सुनहि। भगवान के चरित्र को सुनते हैं और सुनाते हैं। शृण्वन्ति कथयन्ति च, भगवान की कथा को सुनते हैं और कहते हैं। और कहने सुनने के लिए, सुनने सुनाने के लिए इनको किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। चारों वक्ता हैं और चारों श्रोता हैं। 3 श्रोता बन जाते हैं, 1 वक्ता बन जाते हैं, कथा शुरू हो जाती है। जब वो वक्ता थक गए, श्रम हो गया, तब वो आकर के नीचे बैठ जाते हैं, श्रोता बन जाते हैं। और उन्हीं श्रोता में से 3 में से 1 फिर जाकर के व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं, फिर कथा शुरू हो जाती है। 3 श्रोता पक्के, और 1 वक्ता, कथा चलती रहती है। चारों वक्ता भी हैं, चारों श्रोता भी हैं, कथा सुनते और सुनाते रहते हैं। वक्ता जब थक जाए, श्रम हो जाए, तो सुनने के लिए बैठ जाते हैं। क्यों। बोले भगवान की कथा सुनाने वाले को तो श्रम होता है, लेकिन सुनने वाले को, बोले सुनने वाले को विश्राम मिलता है। विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम पावनम पावनानाम।
भगवान की कथा जीव को विश्राम देती है। विश्राम स्थान में एकम, विश्राम का एकमात्र स्थान भगवान की कथा है, भगवान का गुणानुवाद है। तो थक जाएं तो आकर के कथा सुनने लग जाएं, विश्राम मिलता। ये चारों भाई मिल गए नारद जी को। नारद जी ने अपनी समस्या बताई। सनकादिकों ने कहा, अरे तुम्हारे प्रश्न का तो उत्तर बड़ा सरल है। बोले क्या उत्तर है? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, और वो सत्कर्म आप करो, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा, ये सत्कर्म कैसे होता है, ये ज्ञान यज्ञ कैसे होगा? तो सनकादिकों ने कहा, श्रीमद्भागवतालापः सतु गीत शुकादिभिः। सुखदेव जी ने जो भागवत सुनाई है, उसी भागवत का अनुष्ठान करो और भागवत की पावन कथा सुनाओ। यही सत्कर्म है और यही ज्ञान यज्ञ है। इस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाएंगे। नारद जी को संदेह हो गया। नारद जी ने कहा, भागवत तो वेद रूपी वृक्ष का फल है। भागवत तो वेद रूपी वृक्ष का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। तो ये भागवत तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। हमने तो वेद ही सुना दिया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। तो वेद सुनाने पर, उपनिषद सुनाने पर, सारे उपनिषदों का सार जो गीता है वो सुनाने पर, जब ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए तो ये भागवत सुनाने पर ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक होगा? ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा। तो सनकादिकों ने कहा, देखो नारद, जैसे चीनी गन्ना में होती है, लेकिन आपको चाय बनानी है तो चाय में गन्ना डाल दो तो चाय मीठी होगी? नहीं होगी। दूध के अंदर घी होता है और घी में पूड़ी छानना है। कोई व्यक्ति कहे दूध में घी होता है तो लाओ दूध ही को कड़ाही में डालें और इसी में पूड़ी छानें, तो क्या पूड़ी छनेगी? नहीं छनेगी। तब बोले उस दूध को दही बनाकर फिर उसको मथ कर उसके सार को जब आपने निकाल लिया, घृत को, बोले अब उसके सार में, उस घृत में चाहे आप पूड़ी बनाओ, चाहे मालपुआ बनाओ, चाहे हलवा बनाओ, चाहे पकौड़ी छानो, जो करना है सब हो जाए, अनेक व्यंजन बन जाए। उसी प्रकार वेद शास्त्र तो दूध का समुद्र है। उस वेद शास्त्र रूपी समुद्र को वेद व्यास ने अपनी बुद्धि में जमाया। पहले वेदादि शास्त्रों को पढ़ करके अपनी बुद्धि में उसे जमाओ, फिर अपने विवेक की मथानी से उसे मथो। जो लिखा है सब सीधे सीधे समझ में लो तो उल्टो भी समझ में आ जाएगा। शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, बहुत बातें ऐसी लिखी हैं कि अर्थ का ज्ञान न हो, विवेक न हो तो बुद्धि और खराब हो जाए। महाराज ये क्या लिखा है शास्त्र में बहुत सारी बातें। तो पहले शास्त्र को, वेद को पढ़कर बुद्धि में जमाओ, फिर विवेक की मथानी से उसे मथो। ये विवेक की मथानी से, विवेक रूपी मथानी उस दही को कहां मिलेगी? बोले कोई गोपी मथानी लेकर के मथेगी। मथानी तो होगी लेकिन मथने वाली गोपी होगी, तभी वो मथानी उस दही का मंथन कर पाएगी। उसी प्रकार विवेक रूपी मथानी से अपनी बुद्धि के दही को मथो। लेकिन ये मथने का काम कौन करेगा? बोले कोई ज्ञानी संत करेंगे, वही गोपी। तब वो विवेक तुम्हारे अंदर जब मंथन करेगा, बुद्धि में जमे हुए शास्त्र के उस दधि का मंथन विवेक की मथानी से जब प्रारंभ होगा, तब उसका जो सार निकलेगा, वही सार श्रीमद्भागवत महापुराण है। वो सार है। वेद व्यास जी ने सकल शास्त्र का अध्ययन करके, हृदयंगम करके, अपने विवेक की मथानी से मथ करके, तब वेद व्यास जी ने भागवत रूपी इस अमृत को, इस रस को, इस घृत को, इस सार को प्रकट किया।
सर्व सिद्धांत सारम ही श्रीमद्भागवतामृतम। और जब घी निकल आया, बोले अब व्यंजन बना लो, अब चाहे इसमें पूड़ी बनाओ, चाहे मालपुआ बनाओ, 56 भोग 3600 व्यंजन बना लो। उसी प्रकार शास्त्र का मंथन करके विवेक की मथानी से जब भागवत रूपी शास्त्र प्रकट हुआ, तो अब इसके द्वारा भक्ति के जितने व्यंजन बनाना हो बना लो। भक्ति के व्यंजन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्म निवेदनम। फिर एक एक भक्ति के अनेक अनेक भेद, 81 प्रकार के भक्ति के भेद, वो सब जितने भेद हैं वो सब व्यंजन है। भक्ति ही व्यंजन है, जिस व्यंजन को हमें अपने जीवन में बनाना है, लेकिन वो भागवत रूपी घृत मिले तब व्यंजन बने। सारी भक्ति का प्रमाण भागवत में दास भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, समर्पणात्मक भक्ति, मित्र भाव की भक्ति, सब प्रकार की भक्ति का आर्त भक्तों का स्वरूप, भक्ति के जितने व्यंजन हैं उनका स्वरूप भागवत में प्रतिष्ठित है तत्र तत्र। तो सनकादिकों ने कहा ये तो भागवत है, ये सारे वेदों का सार है, इसमें जो स्वाद है वो वेद में नहीं है। यद्यपि वेद से ही ये प्रकट हुआ, जैसे आम के वृक्ष से आम प्रकट होता है, आम में जो मधुरता है, जो स्वाद है, जो पुष्टि है, वो कहाँ से आई? बोले उसी पेड़ की डाली में से उस आम में आई। वो पहले इतना छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, रस भरा। कहाँ से वो सब रस आया? बाहर से किसी ने सिरंज से डाला? बोले नहीं, उसी डाली से, उसी पेड़ से सब उसमें आया, एकत्रित हुआ रस। डाली में कहाँ से आया? बोले तने से आया, पेड़ से आया। बोले वाह, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। वो रस कहाँ से आया? बोले पेड़ के तने से, डाली से, पत्ते से वो रस एकत्रित होकर के फल में आया है। बोले इसका मतलब है कि उस पेड़ में भी वो रस है? बोले हाँ है, तभी तो आया। बोले है तो, लेकिन कोई ये सोचे कि उसी पेड़ के रस से आम में इतनी मधुरता आई है, तो आम नहीं मिला तो चलो आम की डाली ही खा लेते हैं, वो रस तो मिल जाए। लेकिन आम की डाली खाने पर वो रस नहीं मिलेगा। यद्यपि उसी से वो रस आया, लेकिन उस डाली को कोई खाए, पत्ता को कोई खाए, वो रस नहीं मिलेगा। वो रस तो आम में ही मिलेगा। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। इसमें जो रस है उसी वेद से आया है, कहीं अलग से नहीं आया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, लेकिन इस फल में जो स्वाद है वो स्वाद उस पेड़ की डाली में नहीं है। इसीलिए सुखदेव जैसे परमहंस इस वेद रूपी वृक्ष पर बैठकर भागवत रूपी फल का आस्वादन करते। सुख माने पक्षी, तोता, तोते को सुख कहा जाता है। पक्षी पेड़ की डाली पर ही बैठता है।